हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था कौन? बोलो। किंगडम प्लांटी। प्लांटी स्टार्ट किया था। किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया था। किंगडम प्लांटी को हमने बोला था कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? किंगडम प्लांटी को 5 क्लासेस में। कितने क्लासेस में किया गया है? 5 क्लासेस में किया गया है इसको। पहला कौन सा है क्लास फिर बताओ? थैलोफाइटा। सेकंड है ब्रायोफाइटा। थर्ड है टेरिडोफाइटा फाइटा। फोर्थ है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट है एंजियोस्पर्म। देखो, किंगडम प्लांटी आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। कौन से क्लासेस है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें से हमने देखा था जो फर्स्ट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसको हमने बोला था क्रिप्टोगैम बोला था, क्योंकि इनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्रिप्टोगैम बोलते हैं। यानी कि जो ट्रू लीप स्टेम एंड क्या बोलते हैं, लीप ट्रू रूट लीप एंड स्टेम के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें दिखाई नहीं देते, उसमें उसको क्रिप्टोग्राम बोला जाता है। और जो ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है उसको क्या बोला था हमने? फेनेरोग्राम्स बोला था। तो अब देखो, पर्टिकुलरली हमको क्या पढ़ना है इसी सभी के बारे में, पर्टिकुलर एक एक क्लास के बारे में हमको यानी कि पढ़ना है या स्टडी करना है। तो चलो फर्स्ट बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा थैलोफाइटा नथिंग बट क्या होता है? हमारा अलगी होता है। क्या होता है? अलगी। थैलोफाइटा को ही क्या बोलते हैं? अलगी बोलते हैं। ये जो थैलोफाइटा होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कितने क्लासेस है इसके? 3 क्लासेस। तो फर्स्ट है ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी। सेकंड है ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी। थर्ड है रेड अलगी। रेड अलगी। ये जो नाम है ना, ये जनरल जनरल नाम है। ये जनरल जनरल नाम है, इसके कुछ अलग नाम है। ये जो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी, जैसे हमने हमारा जो वर्नाकुलर नेम हमने पढ़ा था, लोकल नेम, ऐसे लोकल नेम टाइप ये नाम है, लेकिन इसके जो साइंटिफिक यानी कि जो प्रॉपर नाम है वो अलग है। तो उसको हम जब प्रॉपर हम थैलोफाइटा देखेंगे ना, उसमें देखेंगे। सिर्फ हम अभी क्या आपको पढ़ रहे हैं, चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, अलगी है। अलगी कितने टाइप का है? 3 टाइप का अलगी है, यानी कि 3 क्लासेस है अलगी के। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी है, रेड अलगी। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। इतने क्लास में इसको डिवाइड किया गया है? 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स। और दूसरा होता है मॉसेस। एक होता है लीवर वर्ड्स और दूसरा होता है मॉसेस। ऐसे में ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है। हाँ, अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को नथिंग बट दी क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन उसके कुछ एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे कौन से एग्जांपल्स है। मैं आपको वहां पर टेरिडोफाइटा में एक आपको ऐसा एक एग्जांपल्स बताऊंगा जो आपको शॉक लगेगा, ऐसा भी एक एग्जांपल है तो चलेगा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म थोड़ी देर में बात करते हैं। जो देखो, ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, एक टेरिडोफाइट्स जो वर्ड बना है ना, 2 वर्ड से बना है। एक है टेरॉन। क्या है? और दूसरा है, हाँ देखो, ये जो टेरिडोफाइटा है ना, 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारा टेरॉन और दूसरा है फाइटा। टेरॉन मीन्स होता है फिदर। आपको पंछी के जो फिदर है पता है? फिदर जिसको हम क्वील बोलते हैं ना रे, पंख पंख, पता है ना सभी को? पंछी के पंख। यस नो? हाँ पता है ना? तो उस तरह के देखो, टेरॉन मीन्स होता है फिदर।
एंड फाइटा मीन्स होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। तो यहाँ पर फीदर लाइक प्लांट, जो प्लांट का जो शेप होगा या उसके जो लीव्स होंगे ना वो कैसे होते हैं? फीदर लाइक होते हैं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर निकाल के देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। आपने कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा देखे होंगे जो हम अपने घर में भी, या हमारे जो हमारा जो गार्डन होता है उसमें हम देखते हैं, जिसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा ऐसे ऐसे वाला प्लांट, एक ऐसे जो उसकी जो लीव्स होते हैं ना वो ऐसे स्मॉल स्मॉल लीव्स होती है और ऐसे इक्वली अरेंज होती है ऐसे। तो अब मुझे बता, इस प्लांट का शेप आपको फिदर लाइक नहीं दिख रहा क्या? ये देखो ऐसा, ऐसा ही होता है ना हमारा फिदर। यस राधिका, है कि नहीं राधिका आज? यस सर। हाँ ऐसे ही होता है हमारा, होता है ना सही हमारा। यस। हाँ तो सर। ये जो, यानी जो टेरिडोफाइटमिस क्या होता है, जो इसके जो लिप्स होंगे जो बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर जो लिप्स होंगे ना, ऐसे फीदर लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसको उसका मीनिंग होता है टेरॉन। टेरॉन मीन्स होता है फिदर एंड फाइटा मीन्स होता है प्लांट। तो इसकी शेप की जैसे प्लांट्स हमको दिखेंगे, यानी कि फिदर लाइक, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। अब एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म क्या होता है? मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं इसको। यस, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं क्या? अरे बाबा हाँ कि ना? यस सर। हाँ बोलो ना रे, क्यों? क्यों कल की छुट्टियों से आपका गला बैठ गया है क्या? कि सर फ्री नेट है का अभी? प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ओके। हाँ चलो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि जिम्नोस्पर्म देखना है। देखो, जिम्नोस्पर्म इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स। टू वर्ड से ही बना हुआ है। देखो फर्स्ट वर्ड क्या है? जिम्नोज, जिम्नोज। एंड सेकंड वर्ड से स्पर्म, स्पर्म। तो देखो, स्पर्म का मीन एट स्पर्मा, क्या बोल सकते हैं? स्पर्मा, जिम्नोस्पर्मा। तो स्पर्मा मीन्स होता है सीड। क्या होता है? सीड होता है। और जिम्नोस मीन्स क्या होता है? नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड होता है। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म में जो सीड देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में जो सीड देखने को मिलेंगे वो सीड कैसे होंगे? नेकेड सीड, जिसको हम नंगा सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंगा सीड, यानी कि नेकेड सीड। क्योंकि उसके ऊपर वो जो सीड होगा उसके ऊपर क्या नहीं होगा? हार्ड कवरिंग नहीं होगा। जैसे हम अगर मान लेते हैं आम है, आम की गुठली है, तो आम की गुठली के ऊपर जो हमारी गुठली होती है वो कैसे होता है? प्रोटीन की कवरिंग। उसके नीचे क्या होते हैं? हमारे सीड्स होते हैं, यानी कि कॉटिलीडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉटिलीडॉन्स होते हैं। तो ऐसा वो जो आउटर कवरिंग किसमें नहीं दिखने को मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में नहीं दिखने को मिलेगा। इसीलिए जो उसके सीड होते हैं ना, कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। जिम्नोस का मीनिंग होता है नेकेड होते हैं और स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। क्लियर? क्लियर क्या? यस सर। हाँ। अब बात करते यस हैं सर। एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म। थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एंजियोस्पर्म आपका उधर चला गया, बाउंड्री की तरफ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। देख, हाँ, ए एंजियोस्पर्म होता है। एनजीओ का मीनिंग क्या होता है? एनजीओ। एंड स्पर्मा तो हमको पता है, स्पर्मा। एंजियोस मीन्स होता है क्लोज्ड, एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड, या क्लोज भी बोल सकते हैं, या इधर वेसल भी बोल सकते हैं, वेसल्स। तो यहाँ पर जो सीड बनेंगे इन एंजियोस्पर्म में, वो कैसे सीड होंगे? क्लोज सीड होंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा? एक हार्ड कवरिंग होगा, और हार्ड कवरिंग के अंदर क्या होंगे? हमारा सीड होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सीड। और ये वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स पता है हमको क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, जो क्या करेगा? न्यूट्रिशन एंड वाटर को कंडक्ट करेगा। तो ये भी क्या होते हैं? इन एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए एंजियोस मींस एक तो क्लोज होगा या वेसल्स होगा, या दूसरा क्या होगा? स्पर्मा मींस क्या होगा? सीड होगा। सीड कैसे? क्लोज सीड होंगे। और इन एंजियोस्पर्म में क्या होगा? वेसल, जो हमारा ट्रू जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स क्या दिखेगा हमको? देखने को मिलेगा। समझे इतना? यस, समझे क्या यस सर। एंजियोस्पर्म मींस? यस सर। यस सर। अब देखो, ये एंजियोस्पर्म है ना, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप। क्योंकि हमको पता है एंजियोस्पर्म में क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। क्या बनेंगे? सीड बनेंगे।
तो ये जो सीड होते हैं ना, टू टाइप के होते हैं। सीड जो होते हैं ना, टू टाइप। यहाँ पर जो सीड बनेंगे वो कैसे होंगे, टू टाइप के होंगे। तो एक सीड को बोलते हैं मोनोकोटिलीडॉन्स, और दूसरा होता है डाइकोटिलीडॉन्स। मोनोकोटिलीडॉन्स एंड सेकंड होता है हमारा डाइकोटिलीडॉन्स। क्या होता है, मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स। तो मोनो मीन्स क्या होगा, ऐसे सीड जिसके क्या नहीं होंगे, इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। ऐसे सीड कि जिसके इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। और डाइकोटिलीडॉन्स मीन ऐसे सीड की जिसके क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। जैसे हमारा पीनट्स, शेंगदाना। शेंगदाना पता है ना हमको, Yes, शेंगदाना पता sir. है ना। हाँ हाँ, तो Yes, sir. शेंगदाने के क्या होते हैं, टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, सेम साइज में होते हैं। Yes. हाँ Yes, sir. हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीनट्स बोलेंगे, जिसके क्या होंगे, टू इक्वल पार्ट्स होंगे। और हमारा जैसे क्या होता है, वीट, वीट Grains. ग्रेन्स जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसके इक्वल पार्ट्स नहीं होते। उसके इक्वल पार्ट्स नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलीडॉन्स बोलेंगे। तो चलो, ये टेबल आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपका टेबल कंप्लीट हुआ है। समझ में आ गया टेबल। Yes, sir. तो अभी हमको क्या पढ़ना है, पर्टिकुलरली जो किंगडम प्लांट के अंदर जो एक क्लासेस आए, 5 क्लासेस, तो उसके बारे में हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। तो चलो, फर्स्ट क्लास है हमारा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा किसके अंदर आता है, क्रिप्टोगैम के अंदर आता है। क्योंकि क्या होता है, क्रिप्टोगैम मींस क्या होता है, हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। तो आपको क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट notes on cryptogram। क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स एंड क्रिप्टोग्राम। तो देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, क्रिप्टोग्राम किसको बोलेंगे, इसके नोट्स को निकालना है हमको और पढ़ना है। और उसमें क्रिप्टोग्राम में कौन से टाइप आते हैं उसके बारे में। तो चलो, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, क्रिप्टोग्राम। लिख लो क्रिप्टोग्राम। हाँ, एक क्रिप्टोग्राम क्या होता है, क्रिप्टो जो वर्ड होता है वो 2 वर्ड से बना हुआ होता है। क्रिप्टो एंड दूसरा है क्रिप्टोस एंड दूसरा बना हुआ है गैमस। गैमस, क्रिप्टोस एंड गैमस। तो देखो, क्रिप्टोस का मीनिंग होता है हिडन। क्या होता है, हिडन। क्या होता है, हिडन। और गैमस का मीन्स होता है मैरिज या गमेट्स। क्या बोल सकते हैं, गमेट्स। क्या बोल सकते हैं, गमेट्स। गैमस मीन्स क्या होता है, गमेट। तो देखो, क्रिप्टोस मीन्स क्या होता है, हिडन, ऐसे बॉडी पार्ट या ऐसे ऑर्गन जो कि कैसे होंगे, हिडन होंगे। और गैमस का मीन्स क्या होता है, गमेट, कि गमेट भी कैसे होंगे, हिडन होंगे। तो देखो, अब चलते हैं क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम क्या होता है, इट इज इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये जो प्लांट होते हैं, जो क्रिप्टोगैमिक प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर ही आके जाके क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। और जर्मिनेट होके क्या करेंगे, हमारी बॉडी बनाएंगे, जो क्या होगी, गमीट होगी बॉडी। तो हमको बाद में देखना है, समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्रिप्टोगैम होते हैं, क्या करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए उसको स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बोलते हैं। ये क्या नहीं करते, डू not producing seed and flower। एक क्या प्रोड्यूस नहीं करेंगे हमारे अपने बॉडी के ऊपर, एक तो सीड नहीं बनाएंगे, और क्या नहीं बनाएंगे, फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए तो उसको क्रिप्टोग्राम बोला है। इसलिए तो उसको क्रिप्टोग्राम बोला है। देखो, फर्स्ट क्रिप्टोस मीनिंग होता है हिडन एंड गैमस मीन्स होता है गमेट। और उसको
किस प्लांट को हम बोलेंगे कि ऐसे प्लांट्स की जो क्या करेंगे, स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे, और ये वो क्या नहीं करेंगे, स्पोर कर सकते लेकिन क्या नहीं कर सकते, सीड एंड फ्लावर को क्या नहीं करेंगे, वो डेवलप या प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके बाद एक कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गमेट्स। हमको पता है, अगर हमारे मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के गमेट से क्या बने हैं, हम बने हैं। तो वैसे ही अगर इनको बनना है, इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो कि गमेट के थ्रू होगा। बट बट सेक्स ऑर्गन्स आर कंप्लीट कंसील्ड। कंसील्ड, देखो, प्रोड्यूस एक ऐसे होंगे, सेक्सुअली तो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन सेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे तो गमेट्स गमेट्स ऑब्वियसली क्या होगा, इसेंशियल होगा, क्योंकि हमको पता है मेल गमेट एंड फीमेल गमेट हमको जरूरी होना चाहिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। गमेट से प्रोड्यूस होंगे, बट सेक्स ऑर्गन, जो इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, कंसील्ड होते हैं। कंसील्ड कंसील्ड यानी कि कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, जो दिखते नहीं, छुपे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, छुपे हुए होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन, लेकिन इनमें क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, जो किसके थ्रू होगा, गमेट के थ्रू होगा, लेकिन इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो दिखते नहीं, वो कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, यानी कंप्लीट। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया यस सर। सभी को? बाकी के नहीं बोल रहे, बाकी लोग नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या बाकी के लोगों को? समझ रहे उत्कर्ष, हैं सर। अथर्वा, समझ में नहीं आया क्या? मेरे आवाज नहीं आ रही क्या बाकी लोगों को? चलो, तो अब देखो, ये जो क्रिप्टोग्राम होते हैं ना, इस क्रिप्टोग्राम के अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं? हाँ, समझा सर, गुड। चलो, इस क्रिप्टोग्राम के अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं, तो वो हमको देखना है। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम, तो इस क्रिप्टोग्राम के अंदर ना हमारे 3 क्लासेस आते हैं। कौन सी क्लासेस आती है? 3 क्लासेस आते हैं, तो वो 3 क्लासेस कौन से? फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकेंड है हमारा ब्रायोफाइटा, और थर्ड है टेरिडोफाइटा। देखो, क्रिप्टोग्राम था, शॉर्ट नोट्स ऑन क्रिप्टोग्राम के बारे में हमने देखा, इतना लिखना है आपको, इतना लिखना है। उसके बाद क्रिप्टोग्राम के अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन से आते हैं, या कौन से ग्रुप आते हैं या क्लास आते हैं, जो किंगडम प्लांटी के अंदर है। तो फर्स्ट क्लास है कौन सा, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। तो अब चलो, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलगी। तो हमने पढ़ा था, जब हमने टेबल पढ़ा था वहां पर मैंने बोला था आपको, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड कौन सी अलगी, रेड अलगी जो बोला था। तो उसके जो प्रॉपर नाम होते हैं, उसको क्यों ग्रीन अलगी, क्यों रेड अलगी, या क्यों ब्राउन अलगी कहा गया है, तो इसके नाम की वजह से चलते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्लास है थैलोफाइटा के अंदर, उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। क्लोरो मीन्स क्या होता है, कलर, यानी कि कौन सा कलर, ग्रीन कलर। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो ये जो क्लोरोफाइसी होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन अलगी। अब समझ में आ गया, ग्रीन क्यों किसको बोलते हैं, तो जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, यानी कि ग्रीन अलगी। दूसरा है क्लोफाइसी। कौन सा है, थियोफाइसी। थियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन अलगी। क्या बोलते हैं, ब्राउन अलगी बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा क्लास है, कौन सा है, रोडोफाइसी।
कौन सा क्लास है, कौन सा ग्रुप है, रोडोफाइसी, तो उसको बोलते हैं रेड कलर, रेड अलगी। क्या बोलते हैं, रेड अलगी बोलते हैं। देखो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा नथिंग बट भी हमारी क्या होता है, अलगी होता है। क्या होता है, अलगी होता है। और अलगी में क्या है, 3 टाइप के हमको क्लासेस देखने को मिले। कौन से क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, जिसमें क्या होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, तो उसको इसीलिए उसको ग्रीन अलगी भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा थियोफाइसी, जिसमें ब्राउन ब्राउन कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं थियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी। और थर्ड हमारा रोडोफाइसी, जिसमें क्या पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेड अलगी बोलेंगे। इतना क्लियर है? यस सर। यस राधिका, ऋतुजा, यस सर। ऋतुजा है कि नहीं यार? यस सर। हाँ, है। काव्या भी है। अभी जो 2-3 ही नाम मुझे पता है, बाकी की तो ऋतुजा, यस ऋतुजा, भूमिका भी है। ओके, ऐसा है थैलोफाइटा। मैं इसको क्लियर करूं क्या थोड़ा, क्योंकि हमको ब्रायोफाइटा पढ़ना है। इसको क्लियर करूं, ये वाली इसको। यस सर। यस सर। ओके, चलो। अब ये ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा के अंदर हमको क्या पढ़ना है, 2 क्लासेस पढ़ना है। हमने बोला था लीवर वर्ड्स, क्या पढ़ा था, लीवर वर्ड्स। और दूसरा है हमारा मॉसेस, क्या पढ़ना है, मॉसेस। इसके ये 2 मेंबर्स है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझ देता हूँ, मॉसेस और लीवर वर्ड्स के बारे में। हाँ, आपके एरिया में अगर अभी कौन सा सीजन चालू है, हमारा रेनी सीजन चालू, क्या है, रेनी सीजन चालू है। तो आपके इसमें अगर आपका जो क्या होगा, आंगन होगा, आंगन के अंदर आंगन के बाहर जो अभी थोड़ी नमी नमी होती है, या ऐसा थोड़ा सा वाटर वाटर अगर रहता है, तो वहां पर आपको ग्रीनिश कलर की लेयर दिखने को मिलती है, जिसको हम चीला बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, पता है? यस सर। जिस पर अगर हमारा पैर पड़ जाता है तो हम फिसल के गिर भी जाते हैं, पता है वो वाला चीज, यस सर। पता है कि नहीं? यस सर। सर। हाँ, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा तो हम क्या गिरते पड़ते ही रहते हैं, क्योंकि फिसलन ज्यादा होती है। तो जो ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, या वो जो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, चीला, जिसको हम चीला बोलते हैं, तो नथिंग बट भी क्या है, मॉसेस। क्या है, मॉसेस है। और जब मैं ये मॉसेस एंड लीवर वर्ड के बारे में अगर आपको बताऊं, क्या सर सच्ची में इतने होते हैं, ऐसे होते हैं, आप ऐसे बोलोगे मुझे, ऐसे बोलोगे, दिखने को कैसे छोटे छोटे दिखते हैं ना, ऐसे दिखते भी नहीं अच्छे से, वो बेचारे बेचारे होते हैं ना, वो मेरे जैसे बेचारे, इतने छोटे छोटे होते हैं वो। तो अब उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर कुछ भी क्या इसमें, ऐसे खरच सही में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा आप बोलो। तो देखो ऐसा है, मॉसेस जो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनरी कारपेट भी बोलते हैं। कारपेट लाइक दिखाई देता है, अगर आप हिली रीजन में चले जाओगे तो पूरा हरा 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 नजर आता है, जो कारपेट की तरह होता है। जैसे वीआईपी पर्सन को रेड कारपेट डाला जाता है, तो हमारे लिए गरीब पर्सन को क्या डाला जाता है, ग्रीन कारपेट, जो कि क्या कौन डालेगा, नेचर डालेगा, कौन डालेगा, नेचर डालेगा। चलो, अब ये लीवर वर्ड्स है ना, सच्ची बात है ना, वीआईपी पर्सन को रेड कारपेट होता है ना, हमारे लिए कोई रेड कारपेट डालेगा क्या, इतने वीआईपी है क्या हम, नहीं है। हम क्या है, आम आदमी है। हम क्या है, आम आदमी है। तो देखो वीआईपी पर्सन को कौन रेड कारपेट डालता है, आदमी डालता है। लेकिन हमारे लिए ग्रीन कारपेट कौन डालता है, तो नेचर डालता है। कौन डालता है, नेचर डालता है। तो सबसे बड़े कौन हुए, हम हुए कि वीआईपी हुए, कौन हुए? हम। हम। हाँ, हम। यस, ध्यान में रखने का, सबसे बड़े कौन है, हम है, सर। क्योंकि नेचर, यस। सर वीआईपी के लिए नेचर नहीं डालते क्या? जाने दो ना उसको, कौन सा नेचर, रेड कारपेट पर चलते हैं ना वो वीआईपी वाले, हमें तो नेचर डालते हैं। चलो जाने दो, छोड़ दो उसको। चलो, ये जो लीवर वर्ड्स है, इसके बारे में देखो, यहाँ पर आपको एक नेम इंडिकेट हो रहा होगा, लीवर, है ना, लीवर, लीवर यस सभी सर। के पास है क्या, लीवर हमारे पास होता है यस। ना, लीवर होता है ना, लीवर। हाँ, तो यस देखो सर। यस। ये जो लीवर वर्ड्स होता है ना, थोड़ा मैं ऐसा कैमरा कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर डायग्राम शो करूंगा मैं, देखो ये जो लीवर वर्ड्स होता है ना, इसके अगर बॉडी के अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे ना, वो बिल्कुल सेम हमारे लीवर लाइक उसके बॉडी का शेप। देखो ऐसा हमारा, ऐसे शेप का हमारा लीवर होता है ना, ऐसा लीवर,
ऐसा ऐसा ही होता है ना लीवर हमारा, इस शेप का है ना, पता है ना लीवर क्या होता है तो। Yes, Yes. sir. हाँ, तो देखो ये जो लीवर वर्ड्स होते हैं ना, लीवर लाइक शेप के दिखते हैं, ऐसे ऐसे शेप के दिखते हैं। इस बॉडी को बोलते हैं थैलस बॉडी, जो इसकी क्या होगी बॉडी होगी, थैलस बॉडी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, प्रॉपर रूट नहीं होंगे, जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। राइजोइड्स आपने वर्ड सुना होगा। तो ऐसा जो शेप का जो बॉडी देखने को मिलता है लीवर लाइक शेप, तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है लीवर वर्ड्स। क्या पढ़ा है, लीवर वर्ड्स पढ़ा है। तो लीवर ब्रायोफाइटा में हमको 2 क्लासेस को पढ़ना है। थैलसमीन, थैलस मीन्स होता है बॉडी, बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, इसकी तरफ ध्यान मत दो। थैलस मीन्स होता है बॉडी, इतना ध्यान में रखो, बॉडी होता है, क्या होता है बॉडी होता है। क्यों उसको थैलस कहा जाता है मैं वो भी बताऊंगा। चलो, तो ये लीवर वर्ड्स, हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। सिर्फ मैं जनरली जनरली आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो लीवर वर्ड्स किस तरह का दिख रहा है, किस तरह उसका बॉडी का शेप है, लीवर लाइक स्ट्रक्चर है उसका, तो उसको हम बोलेंगे लीवर वर्ड्स। और टेरिडोफाइट्स, सॉरी हाँ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में कोई स्पेशल क्लास नहीं है वहां पर। तो जो उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, हम फिदर लाइक, जो टेरान बोला था मैंने, फिदर लाइक उसके लिप का क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे टेरिडोफाइट। चलो, अब इतना क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो हमको अभी क्या पढ़ना है, इसमें ही जो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट नोट्स ऑन क्रिप्टोग्राम, तो क्रिप्टोग्राम में आपको क्या लिखना है, ये तो पूरा लिखना है। उसके बाद हम जो इसके क्लासेस पढ़ेंगे ना, क्रिप्टोग्राम के अंदर जो भी क्लासेस आएंगे वो भी आपको लिखना है। तो मैं उस पर्टिकुलर एक एक क्लास के बारे में अभी बात करता हूँ। इसको मैं थोड़ा नोट रब कर लेता हूँ। देखो, फर्स्ट क्लास है हमारा थैलोफाइटा। कौन सा क्लास है, थैलोफाइटा, नथिंग बट भी हमारे क्या होते हैं, अलगी। क्या होती है, अलगी होती है। तो अलगी में भी हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है। तो उससे पहले हम थैलोफाइटा के जो सभी मेंबर्स के कैरेक्टर्स कौन से सेम होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो पूरी अलगी होती है ना, या पूरा थैलोफाइटा होता है ना, इट इज एक्वेटिक इन नेचर। नेचर कैसे होता है, इट इज एक्वेटिक इन नेचर, क्योंकि इनका इनका अगर इनको जीवित रहना है ना, तो वो पानी के बिना जीवित नहीं रहेंगे, पानी के बिना जीवित नहीं रहेंगे। तो इसके लिए जो वाटर इज इसेंशियल, क्या होगा, वाटर इज इसेंशियल, इसलिए इट इज एक्वेटिक इन नेचर। सबसे क्या होते हैं, एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, पानी में ही पाए जाते। यस, और एक ऐसे होते हैं, इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। तो मैं बताऊंगा आपको यूनिसेलुलर कौन सा है और मल्टी सेलुलर कौन सा है। तो देखो, कुछ कुछ जो अलगा होती है ना, जो यूनिसेलुलर, कुछ कुछ जो अलगा होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और कुछ कुछ अलग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स माइक्रोस्कोपिक भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, स्कोपिक, हाँ, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और कुछ कुछ जो अलगाज होते हैं ना, वो 60 से 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। कितने होते हैं, कुछ कुछ अलगा जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि सिंगल सेल के भी बने हुए होते हैं, और कुछ कुछ अलगा कैसे होते हैं, 60 से 100 मीटर। आप बोलो सर 100 मीटर क्या होता है, एक 100 मीटर की रेस होती है ना, 100 मीटर की रेस। Yes, sir. हाँ, तो 100 मीटर अगर हमको एक भी मीटर दिख जाता है या 1 सेंटीमीटर भी दिख जाता है, तो हम उसको इजीली देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो ये तो 100 मीटर यानी कि कितने बड़े होंगे, कितने बड़े होंगे। ये अलगा हमारे जो भाई है, राधिका के भाई है ना, ये है ना, राधिका भाई है आपके 160 मीटर वाले, जो इजीली दिखेंगे। तो इतने बड़े बड़े भी होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक
एंड कुछ कैसे होते हैं 100 से 60 मीटर लॉन्ग होते हैं। तो देखो इनमें से ये तो एक्वेटिक है हमने बोल दिया, तो इनमें से भी कुछ कुछ इसके जो हमने ग्रुप पढ़े थे, इसके जो क्लास पढ़े थे या ग्रुप पढ़े थे, इनमें से कुछ कुछ अलगा होते हैं ना, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ ब्लैकिश वाटर में रहते हैं और कुछ मराइन वाटर में रहते हैं। इसके हैबिटेट की बात करूं ना, ये एक्वेटिक इन नेचर है तो कौन से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर, इश वाटर एंड मराइन वाटर, मराइन वाटर। इसमें किसमें रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ब्लैकिश वाटर में रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं। तो अब सर ये फ्रेश वाटर तो हमको पता है जो कि क्या होगा, वाटर यानी कि फ्रेश वाटर को हम क्या बोलते हैं, गोड़ा पानी ना, गोड़ा पानी बोलते हैं उसको, जिसको हम पी भी सकते हैं, है ना, यू नो फ्रेश वाटर। Yes, पता है sir. ना सभी को फ्रेश वाटर क्या होता है। Yes, sir. जैसे कौन रेन से आने वाला, रेन जब टपकेगा तो बड़ा मजा आएगा, हम नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे, जो भी सिचुएशन होती है जो इससे किससे वाटर यानी कि रेनफॉल से जो वाटर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर। और ये मराइन वाटर क्या होता है पता है आपको, किसमें होता है, जिसको हम सलाइन वाटर भी बोलते हैं, इन ओशियन में या समुद्र में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मराइन वाटर बोलते हैं। फिर ये ब्लैकिश वाटर क्या है सर, आपने बता दिया फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, तो ब्लैकिश वाटर क्या है, तो आप मुझे बता ब्लैकिश वाटर क्या हो। इधर आपका घोड़ा पानी है, इधर आपका खारा पानी है, तो बीच वाला कौन सा होगा रे, शरबत। काला पानी, काला सर पानी। शरबत, शरबत वाला नहीं क्या सर, शरबत। आपने शरबत। शरबत पिया है, शरबत पिया है आपने। हाँ, Yes, sir. हाँ तो देखो ये शरबत होता है, यानी कि देखो आप जब शरबत बनाते हो, शरबत में क्या डालते हो, नमक डालते हो। सादा पानी फिर नमक बना के सलाइनिटी बना देते हैं तो ब्लैक वाटर बन जाता है। हाँ 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 हाँ, शरबत बना लेते हैं तो शरबत में नमक और हम क्या डालते हैं, शुगर भी डालते हैं। क्या डालते हैं, शुगर। तो हमको ऐसे एक एक जो बनेगा शुगर एंड नमक से जो भी मिश्रण बनता है उसको हम शरबत बोलते हैं। तो ब्लैकिश वाटर क्या होता है, शरबत होता है इसका, गोड़े पानी का और खारे पानी, गोड़े पानी का और खारे पानी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैकिश वाटर। क्लियर। यस सर। Yes, sir. सर आपने रेनी सीजन में हमको शरबत पिला दिया, मुझे नहीं यस सर। पिलाया बाबा, मैंने नहीं पिलाया बाबा आपको। चलो, तो ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती है। देखो, हाँ ये जो होते हैं ना, इसमें और एक ऐड कर लो आप, इट इज इट इज एपिफाइटिक प्लांट, एपिफाइटिक प्लांट। हाँ, अब सर ये एपिफाइटिक मीनिंग क्या होता है, एपिफाइटिक एक क्या फाइट करते होंगे, एक क्या फाइट करते होंगे, हाँ बच्चा ये फाइट ही करते, ये फाइट ही करते। देखो आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, अगर अगर एक प्लांट है तो एक प्लांट के ऊपर अगर किसी का सीड अटक जाता है या किसी और प्लांट का अगर सीड अटक जाता है, तो वो प्लांट क्या करता है, उसी जो एक अलग प्लांट था उसी के बॉडी के ऊपर अपना भी क्या कर लेता है, बसेरा बना लेता है और उससे ही स्टार्ट हो जाता है। देखा है कभी आपने ऐसे प्लांट, Yes, sir. यस सर। देखा है। हाँ, अगर मान लो कई ऐसे दो रॉक्स है या रॉक्स है, हाँ रॉक्स है, तो रॉक्स के अंदर अगर एक बीज फंस जाता है तो वहां पर थोड़ी सी आपको क्या थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी अगर है वहां पर मिट्टी और तो एक क्या करेगा एसिड, वहां से क्या करेगा, अपना बॉडी का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करेगा और वहां से क्या बनने लगेगा, वो अपनी बॉडी को बनाने के लिए स्टार्ट करेगा। यानी कि क्या है, एपिफाइटिक मींस वो फाइट करता है अपने को जीवित रखने के लिए दूसरे बॉडी के ऊपर, दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर जो ऐसे प्लांट क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइटिक। तो ये थैलोफाइट का यानी कि जो अलग होता है वो भी ऐसे ही करता है, दूसरी प्लांट बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया एपिफाइटिक। Yes, sir. हाँ, और यस सर। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फ्री लिविंग, लिविंग
ये अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीतते हैं, क्योंकि हमको पता है जो थैलोफाइटा है, हमने बोला था कि उसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर उनको अगर ये भी करना है, अपना फूड अगर बनाना है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, इसीलिए तो क्या करते हैं, फ्री लिविंग अपनी लाइफ जीते हैं। और मोस्ट आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बट मोस्ट आर सिम्बायोटिक। आपने सिम्बायोटिक वर्ड सुना है क्या? सिम्बायोटिक वर्ड सुना है? यस सर। Yes, sir. हाँ, सिम्बायोटिक का मीनिंग्स क्या होता है? जो कि क्या करेगा, इस हाथ से दे और उस हाथ से ले, ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, उसको हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। देखो, अगर ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, तो देखो, अगर ए ने बी वाले को क्या दिया, वाटर दिया, क्या दिया, वाटर दिया, तो बी वाले से क्या एक्सेप्ट करता है कि वो क्या करे, उसको फूड दे, क्या दे, फूड दे, यानी कि मैं तुझे वाटर देता हूं तो तू मुझे क्या दे, फूड दे। अगर पैसे पैसे अगर ए क्या कर देता है, अगर इसने क्या कर दिया, उसको पैसे दे दिए, एक पर्सन है, बी पर्सन उधर पैसे देता है, वो क्या उसको ही पैसे देगा क्या, पैसे का रिटर्न भी मांगेगा, रिटर्न देगा ना वो बी वाला पर्सन? क्या Yes, ऐसा sir. दिलदार होगा मेरे जैसा कि बेटा रहने दे, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं। नहीं बोलता, नहीं बोलता। अगर आपने, आपकी फ्रेंड है, अगर एक दिन उसका आपने पार्टी दी, तो आप कभी ना कभी उस फ्रेंड से तो पार्टी वसूल करोगे ही, मुझे पता है। अच्छा है ना ऋतुजा? यस प्रथमेश, सच्ची बात है ना? Yes, sir. हाँ, यस सर। है कि नहीं? कभी हम किसी को उधार नहीं रखते बेटा, किसी पर उधार नहीं रखते, अगर देते हैं तो वापस भी लेते हैं। किसी ने एक कानपट्टी के नीचे बजाई तो हम दो भी देने के लिए तरसते हैं, देते हैं ना ऐसे। भाई है, बहन है, तो बहुत ज्यादा फाइट होती है, उसने हो एक सर। मारी तो हम लोग देते हैं। हाँ, तो यही जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, फाइटिंग वाला। चलो, तो सिम्बायोटिक समझ में आ गया। ये जो प्लांट होते हैं वो फ्री लिविंग तो होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी क्या करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जो कि क्या करेगा, एक अगर उसको फूड देता है तो दूसरा क्या करेगा, वाटर भी उसे एब्जॉर्ब करेगा। और हाँ, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, थैलस लाइक। तो देखो, मुझे बोला था कि सर ये थैलस मीनिंग क्या होता है, थैलस मीनिंग क्या होता है। अब देखो, मैं एक ऐसा एक स्ट्रक्चर निकालता, ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला, और मैंने आपको बोला कि बेटा, बेटे हो या बच्चे हो या स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि इसमें से आप मुझे रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स मुझे डिफरेंशिएट करके दो, तो क्या आप मुझे इस बॉडी में से डिफरेंशिएट करके दोगे क्या? No. दोगे क्या? ये जो नहीं। एक ये जो बॉडी है, मुझे भी नहीं पता ये मेरे किसकी ग्रैंडफादर की बॉडी है या ग्रैंड मदर की बॉडी, किसकी बॉडी है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने बोला आपको अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट है, हाँ प्लांट है सर। तो मैंने आपको बोला प्लांट को हमको पता है रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं, तो मैंने आपको बोला कि बेटे हो, इसमें से क्या करो, रूट, स्टेम एंड लीव्स मुझे डिफरेंशिएट करके दो, तो क्या आप मुझे दे पाओगे? आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स है? समझ में आ रहा है कि इसमें आ रहा है क्या समझ में? नहीं। नहीं आ रहा। तो देखो, ऐसी वाली जो स्ट्रक्चर, ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है जहां पर हम रूट, स्टेम एंड लीव्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस बॉडी बोलते हैं। क्लियर? कौन सी बॉडी बोलती है? थैलस बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए तो उसको क्रिप्टोग्राम कहा गया